Today is your most welcome in our Shyamlal Chaudhary YouTube channel. This is Pawan Kumar Chaudhary and today I am going to teach you past continuous tense. Friends, as you know, we have discussed in our previous video lecture about a present continuous tense and simple past tense, simple future tense and simple present tense. And today we are going to learn is past continuous tense. तो दोस्तों, आप किसी भी टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से तो उस टेंस को पहचानोगे कैसे? कोई वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है तो आप उस टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि यह टेंस जो लिखा हुआ है, यह सेंटेंस जो लिखा हुआ है, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सो जब भी आपको वेनेवर आप किसी वाक्य के अंत में जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंत में जब आप कहीं रहा था, रही थी या रहे थे देखते हैं, क्या देखते हैं? रहा था, रही थी या रहे थे देखते हैं। जैसे कि मैं मार्केट जा रहा था, वह सो रही थी, हम खाना बना रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए, एक चीज है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस में काफी डिफरेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था कि जब अंत में रहा है, रही है या रहे हैं तो, बट यहां पर क्या है? रहा था, रही थी या रहे थे। सो फ्रेंड्स, देखिए एक चीज और है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या थी, जो भी वर्ग था वो जो गोइंग ऑन था, वो काम जो है वो चल ही रहा था, पहले शुरू किया था और लास्ट में जाके एंड करूंगा, अभी तो मैं कर ही रहा हूं। बट ये टेंस जो है अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर वो वाली चीजें हैं जो चीज अपन कर चुके हैं, या कोई पड़ोसी कोई थर्ड पर्सन कर चुका है, कोई सेकंड पर्सन कर चुका है, कोई फर्स्ट पर्सन कर चुका है। जैसे कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं अपन, पास्ट जो है जो क्या है? यस्टरडे, जो थिंग यस्टरडे। सपोज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जैसे कि क्या हुआ कि आप जैसे ही कल कॉलेज से आए थे, एक उदाहरण के लिए कॉलेज से आए थे और आप अपने घर पे गए और आपको भूख लग रही थी। दैट टाइम आपकी मम्मी खाना बना रही थी। क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। और आपने आपकी मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। तो आपकी मम्मी ने कहा कि मैं बना ही रही हूँ, खा ली। और आपको सेकेंड दिन क्या होता है, आप क्या होता है कहीं आपके दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वहीं पर आपको अपने दोस्तों को कोई बताते हैं कि यार मुझे कल बहुत ही ज्यादा, मैं कॉलेज से घर जा रहा, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी। तो क्या है कि उस समय क्या है, मेरी मम्मी खाना बना रही थी और फिर मैंने खाना खाया। तो आपकी मम्मी क्या कर रही थी? उस समय खाना बना रही थी, मतलब वो कोई काम कर रही थी। वो काम उसने कर चुके हैं, अभी तक नहीं किया है बट वो काम कर चुके हैं। ओके, सो वो वाली थिंग है। आपको सिंगुलर प्लूरल का फंडा भी क्लियर होना चाहिए। आपकी एक सिंगुलर प्लूरल की जो चेन है वो चेन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देख लीजिए, आपको जैसे मैंने बताया था, ही सी इट किसी का नेम हो, ही सी इट या किसी का नेम हो तो आपका इट कम्स इन सिंगुलर, बोले तो एक वचन। एंड आई हुआ, यू हुआ और दे हुआ, इफ ये आते हैं तो ये क्या आपका प्लूरल, बोले तो बहुवचन। तो ये आपकी थिंग क्लियर होने चाहिए। अपन बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। एज यू नो, इन वी कैन से इन हिंदी सकारात्मक वाक्य ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को अपन सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। दोस्तों, यदि ये चीज आपने समझ ली तो आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो पास्ट कंटिन्यूअस से यू कैन मेक इजीली। आई एम सेइंग फ्रीक्वेंटली। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मैंने देखो, अगेन आई एम टेलिंग, मैंने आपको पहले ही प्रेजेंटेशन में बताया था, पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया था कि आपको यदि टेंस को अच्छी तरीके से समझना है तो आपकी ये तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। वो तीन चीजें कौन कौन सी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस को बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड थिंग थी वर्ब ऑफ द फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड थिंग थी ग्रामेटिकली पर्सन, ग्रामेटिकली पर्सन कौन सा उपयोग कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ये चीजें यदि आपके दिमाग में क्लियर है तो यू कैन मेक इजीली ऑफ एनी सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सब्जेक्ट, देखिए ये आपका ये वाला ही है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो जाएगी? वास एंड वर्ब, ठीक है, वास एंड वर्ब। सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। देखो किसी भी सेंटेंस को शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं अपन, 4 टेंस पढ़ चुके हैं अपन उसके बारे में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उपयोग करते हैं और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब यूज करते हैं। ओके, पीछे से चलूं तो सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके पहले अपन क्या करते हैं? वर्ब यूज करते हैं, और अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, और उसके पहले वास वर्ब उपयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद पहले अपन करते हैं सब्जेक्ट। सो देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ, आपका सब्जेक्ट प्लस वास वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अब वास वर्ब का फंडा क्लियर कर देता हूं कि व्हेन वी हैव टू यूज वास एंड व्हेन वी हैव टू यूज वर्ब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग है कि जब भी आपका सेंटेंस क्या कह रहा है, एक वचन है, बोले तो सिंगुलर है, तो उससे ही सी इट है तो वहां पर क्या लगाएंगे अपन? वास। और जब यू वी दे है तो वहां पर वर्ब। एक चीज और है कि आई क्या है, ये आई
साला दोगला होता है। ये इसको ना तो ये मतलब क्या करता है, ये इसकी जाति का है कि किसकी जाति का है, प्लूरल की जाति का है, पर ये प्लूरल की जाति में जाता नहीं है कि नहीं मेरे को तो उधर पैसे ज्यादा दे रहे, मैं उधर रहूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा, उनके साथ सोऊंगा। तो ये क्या करता है, दोगला होता है, ये क्या करता है, सिंगुलर के साथ चला जाता है, जबकि इसकी जाति क्या है, प्लूरल है। बट ये दोगला होने के कारण ये क्या करता है, सिंगुलर में चला जाता है। यही कारण है कि अपन वास जो है ये स्पेशल होता है, दैट्स व्हाई वी विल यूज आई के साथ वास। ओके, इसको अपन यहाँ पर सिंगुलर की कैटेगरी में लेंगे, बट होता है प्लूरल में, सारा दोगला होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की। वह हंस रहा था, क्या हो रहा है, वह हंस रहा था, वह हंस रहा था, मतलब कोई चीज पास्ट हो चुकी है, बीत चुकी है। टेक टाइम की बात करो, आप कल की बात कर रहे हो कि आप कल कहीं गए थे और आपने आपके दोस्त को हंसते हुए देखा, तो आप कह रहे हो यहाँ आके कह रहे हो क्या वह हंस रहा था। तो देखिए वह हंस रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, वह हंस कौन रहा था, वह हंस रहा था, आपका दोस्त हंस रहा था। सो ही यानी वह लड़कों के लिए। अब यहाँ पर कोई ना कोई लड़का जरूर है, हंस रहा था, अगर रही थी होता तो यहाँ पर लड़की होती, बट यहाँ पर क्या है, लड़का है। ही क्या होता है आपका सब्जेक्ट, देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सब्जेक्ट आफ्टर डेट, हंस रहा था। अब इसमें क्या है कि वास और वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो कि वह ही सी इट किसी का नेम हो तो सिंगुलर में वास उपयोग करते हैं अपन, क्या करते हैं, वास, राइट। सो आई वॉज और क्या है, अब लीजिए अब वर्ब क्या है, मैं वह हंस रहा था। लाफ यानी हंसना आपकी एक्शन नहीं है, वर्ब है, तो लाफ, ही वॉज लाफ, और लाफ के साथ आईएनजी लगा दीजिए, ही वॉज लाफिंग, वह हंस रहा था। सॉरी यहां गलती से लिखा गया है, वह हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग। इसी प्रकार मैं मार्केट से घर जा रहा था, मैं कल की बात बता रहा हूं, मैं कल जावरा गया था मार्केट में, तो वहीं से मैं कल क्या हो रहा था, घर जा रहा था। मैं आपको बता रहा हूं मैं कल मार्केट से घर जा रहा था, तो क्या कहूंगा, मैं आई, लीजिए आपका सब्जेक्ट आई, उसके बाद ये है साला मैं, क्या होता है, आई दोगला होता है, ये क्या करता है, अपनी जाति में जाके दूसरों की जाति में जाके भराता है, तो क्या करता है, आई वॉज, क्या करेंगे अपन, वॉज, आई वॉज, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी वॉज। और क्या है, अब क्या है, जाना क्या है, वर्ब है, तो गो को क्या कहते हैं अपन हिंदी में, जाना, तो आपकी हो जाएगी आई वॉज गो, और गो के साथ क्या लगाना है, आईएनजी, ये आईएनजी यहां से यहां उठाकर फिट कीजिए, आई वॉज गोइंग, और कहा, आई वॉज गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू होम फ्रॉम मार्केट, कहां से जा रहा था, तो मार्केट से जा रहा था, फ्रॉम मैंने से, हिंदी में से, और मार्केट में आ जाए तो मैं मार्केट से घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू होम फ्रॉम मार्केट। इसी प्रकार कोई भी सेंटेंस हो जिसके अंत में रहा था, रही थी या रहे थे होते हैं, रहे थे होता है, सो यू कैन मेक इजीली एंड यू कैन रिकॉग्नाइज इजीली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपका, जैसे मैं आपको सेंटेंस देता हूं कोई भी, XYZ, वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज मेकिंग फूड, मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, आई वॉज अपलोडिंग वीडियो। इसी प्रकार कोई भी सेंटेंस हो यू कैन मेक इजीली। दोस्त आगे चलते हैं, इसी के साथ चलते हैं दोस्तों। यदि आपने अभी तक श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यदि आपको वीडियो को अच्छा लग रहा है और आप लोगों की भलाई भी चाहते हैं तो प्लीज लोगों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपन अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य का भी वही है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, वास और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद, और वर्ब के पहले नोट लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट, ये नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही चीज है, कुछ नहीं करना है, वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, बस नोट लगा दीजिए। नकारात्मक अपन नेगेटिव सेंटेंस कहते किसे अपन, जिसमें नोट का प्रयोग होगा, जिसमें नहीं का उपयोग होगा। नेगेटिव साला नेगेटिव है, नकारात्मक है, नकारात्मक सोच रखता है, नेगेटिव सोच रखता है, तो इसलिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट वास प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार वह हंस नहीं रहा था, लिख लीजिए आप, वह हंस नहीं रहा था, तो ही वॉज नॉट लाफिंग, कुछ नहीं करना है, नोट लगाना है, ही वॉज नॉट लाफिंग। मैं मार्केट से घर नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, नोट लगा दीजिए, आई वॉज नॉट गोइंग टू होम फ्रॉम मार्केट, मैं मार्केट से घर नहीं जा रहा था। इसी प्रकार वह वीडियो नहीं बना रहा था, सो ही वॉज नॉट मेकिंग ए वीडियो, इसी प्रकार मैं कमेंट नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट कमेंटिंग ऑन योर फोटो, ऑन योर वीडियो, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, आप कोई भी सेंटेंस हो यू कैन मेक इजीली।
दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अब बात करते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू से बताता आ रहा हूं मैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में ये वाला चिन्ह आपने अधिकतम देखते हैं, आप कहीं भी हो जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं? जी राइट, सही बता रहे आप। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, हर बार जो फंडा लगा रहे हैं वही फंडा यहां पर भी एक बार फिर लगा दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? आपका हेल्पिंग वर्ब आगे ले आइए, वास वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्या है? प्लस सब्जेक्ट को बाद में रिप्लेस कर दीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। वो का वही फंडा है जो नेगेटिव में था। नेगेटिव में नोट था, अफर्मेटिव नोट नहीं था। और आपके यहां पर वाज वर्ब क्या होगा? आगे आ जाएगा। देखिए दोस्त, एग्जांपल ले लेते हैं अपन कोई भी। हम खाना नहीं खा रहे थे। हम खाना नहीं खा रहे, हमको क्या कहते हैं? राइट, वी ने हम। मैं शुरू से बताता रहा हूं, यू वी दे आई, ये क्या होते हैं? आपके प्लूरल होते हैं। और ही सी किसी का नेम हो सिंगुलर में आते हैं। तो वी के साथ मैंने आपको क्या बताया था? वी, यू वी दे क्या है? वर, वी वर और क्या है? वी वर। और सॉरी, गलती से गलत लिखा क्या है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। बात करें, क्या हम खाना खा रहे थे? तो अब क्या है? वास वर्ड लगाना है हमें, मतलब वी है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए क्या लगाना है? वर। और हमको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट लीजिए आपका वी, वर वी। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना। ईट, आप जानते हैं ईट है खाना। ईट और ईट के साथ आएंगे लगा दीजिए, ईटिंग, फूड है भोजन आपका खाना। तो वर वी ईटिंग फूड। क्या हम खाना खा रहे थे? क्या हम डांस कर रहे थे? वर वी डांसिंग। क्या हम कॉलेज जा रहे थे? वर वी गोइंग टू कॉलेज। क्या हम कॉलेज जा रहे थे? कल की बात कर रहा हूं, आज की नहीं। जो काम बीत चुका है, जो मैं कर चुका हूं, हम कर चुके हैं, आप कर चुके हैं, वो वाला कार्य आपका क्या होगा? यस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। सो इसी प्रकार यू कैन मेक एनी सेंटेंस। अब मैं बात करता हूं, आपको एग्जाम्पल्स देता हूं। आप नाच रहे थे। इसी सेंटेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना है। ओके फ्रेंड्स, आप नाच रहे थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सेंटेंस का तीनों बनाइए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यदि आपकी और भी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल यू कैन गिव। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लर्निंग विद अस।